नमस्कार साथियों। दरोगा के सिलेबस में एक अहम भूमिका निभाता है हिंदी विषय। ठीक है, हिंदी विषय अति आवश्यक है आपको नंबर गेन करने के लिए। जैसे कि हमने आपको पहली क्लास में हमने आपको बता दिया कि 4 सब्जेक्ट हैं, चारों विषय से 100 नंबर के प्रश्न आने हैं। लेकिन 100 नंबर में ऐसा नहीं है कि आप एक को ज़्यादा कर लो, एक को कम कर लो। पहला नंबर तो सारे में आपको 35% लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, 35% सारे विषय में आपको लाने अनिवार्य है। और दूसरी बात कि सबसे बड़ा रोल हिंदी निभाता है, और हिंदी में कह सकते हैं कि हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं जो बचा है। ठीक है, हिंदी में सारे के सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो भी उनके विषय होते हैं हिंदी में सब कुछ है। अगर यूँ कहो तो आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हिंदी में है क्या क्या। जैसे पहला ही टॉपिक हिंदी में आपके क्या है कि हिंदी भाषा दिया हुआ है। ठीक है, पहले में हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ोगे हिंदी व्याकरण वर्णमाला दिया हुआ है। सिलेबस बता रहा हूँ, हिंदी व्याकरण दिया हुआ है। हिंदी व्याकरण देने के बावजूद भी उन्होंने नीचे लिख रखा है कि लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, काल, वाच्य, क्रिया, अव्यय, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें सब कहाँ पे हैं, समाहित है इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब कम से कम 20 टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो। लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाच्य है, ठीक है, अव्यय है। ये सारे हिंदी व्याकरण में आ जाते हैं। आगे बढ़ोगे तो क्या है, आगे बढ़ोगे तो तद्भव तत्सम है। ठीक, तद्भव तत्सम है। फिर आगे बढ़ोगे तो पर्यायवाची है, विलोम है। ठीक, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी शब्द हैं। एक शब्दों, देखो पहले लिखते चलो, अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, फिर अनेक शब्दों के एक शब्द भी हैं, मतलब वाक्यों के स्थान पर कह सकते हो एक शब्द भी हैं। वाक्यों के स्थान पर एक शब्द भी है। ठीक है, फिर आगे मुहावरा है, रस है, छंद है, संधि समास है। ये सब किसमें आता है, व्याकरण में। मुहावरा है, संधि है, समास है, रस है, प्रत्यय है, ये सारी चीज़ें इसमें है ही है। ऐसा कुछ नहीं जो छोटा है। रस है, छंद है, समास है, संधि है। ठीक है, तो ये बताने का मतलब हुआ कि हिंदी में सारे के सारे सिलेबस आपके पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं है। और इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे तो कवि की रचना है। ठीक है, कवि की रचना भी दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, विविध दिया हुआ है। अंत में क्या दे रखा है, विविध दे रखा है। और कवि की रचना के साथ साथ जो कवियों को पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार, हिंदी भाषा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उससे थोड़ा सा हटके भी पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और बाकी जो मैं पढ़ाऊँगा, मैं तो पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि अगर एक सब्जेक्ट मैं उठाऊँगा तो आपको ट्रिक के माध्यम से इस तरह से बताऊँगा कि आप यहीं पर रट लोगे। आप बहुविकल्पी में कभी आपका कोई गलत ही नहीं होगा। ये सारे जो लेंदी टॉपिक्स हैं वो सारे हम आपको ट्रिकी बताएंगे। जैसे कि हमारा एक बेहद यूजफुल तरीका चलता है कि तद्भव तत्सम में आपको हम यही समझा देते हैं कि अगर हम आपको तद्भव तत्सम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने के बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला नंबर तो क्लासेस हमारी पूर्णतः निःशुल्क रहेंगी। पहले बता ही चुका हूँ कि टारगेट हमारा ये है कि कम से कम 3000 दरोगा अपने क्लास से निकालने हैं, या फिर मिनिमम 1000 के ऊपर तो जाना ही जाना है लेके। ठीक है, ये तद्भव तत्सम अगर हम आपको बताएंगे तो हम ऐसे ही बताएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से कि ये भा है और ये सा है, इसको गोला कर दो। भा का मतलब क्या हो गया, भाषा हो गया, और शा का मतलब क्या हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक, भाषा का मतलब हो गया, लिख लेना जिसे, जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं अपने शब्दों में। और संस्कृत का मतलब जो शब्द शुद्ध संस्कृत रूप में होता है। अब कभी आपका तद्भव तत्सम गलत ही नहीं होगा। अब इसी में प्रश्न आ गया कि कपड़ा और करपट पहचानो। हम क्या बोलते हैं, हम कपड़ा को कपड़ा कहते हैं, इसलिए कपड़ा जो है क्या है, तद्भव है। और करपट हम नहीं बोलते हैं, करपट शब्द इसी का तत्सम है लेकिन संस्कृत में है। अष्टालिका, अलमारी, देवर, द्विवर, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या कहते हैं आपको पकड़ने पड़ेंगे कि जो हम नहीं बोलते हैं। साफ सी बात, जो हम नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोल दिए तो बोल दिए, हम नहीं बोलते हैं तो वो क्या होगा, संस्कृत होगा। आपको पहचानने में आएगा कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है, आप तुरंत पहचान लोगे। कौन सा तब शब्द तत्सम है, तुरंत पहचान लोगे। ऐसे ही ट्रिकी शब्द रस, छंद, समास, संधि में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मुश्किल से 10 मिनट की एक क्लास होगी। उन 10 मिनट की एक क्लास में कोशिश हमारा ये रहेगा कि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो पाए। तो ये हिंदी का
ओवरऑल सिलेबस हो गया और हिंदी की कक्षाएं हम आपको पहले पढ़ाकर ख़त्म करेंगे। हमने कहा ना कि 35% इसमें से लाना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो इसमें आप 90 प्रश्न तक जा सकते हो या 90 प्लस तक जा सकते हो। हालांकि हिंदी आसान नहीं है, हिंदी सबसे टफ विषय माना जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा तो आप हिंदी में 100 के करीब पहुंच जाओगे, 90 प्लस ले आओगे। उसके बाद मूल विधि और सामान्य ज्ञान में भी आपको इतना दिलाने का प्रयास करूंगा। फिर रीजनिंग मैथ जो हमारे टीचर अलग से होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।